यहाँ जलने वाली अग्नि की ज्योति के सामने विवाह किए थे। मंदिर के अंदर प्रज्वलित अग्नि कई युगों से जलती आ रही है, इसीलिए इस स्थल का नाम त्रियोगी हो गया, यानी अग्नि जो 3 युगों से जल रही है। हर हर महादेव। आज हम आपको एक और मंदिर की ओर ले चलते हैं जो बहुत प्रचलित है। ये है त्रियोगी नारायण मंदिर। इनके पौराणिक देव कथा है और इसका उल्लेख स्कंद पुराण में उत्तराखंड में है। जब एक बार राजा बलि हुए थे, उन्होंने सारे ब्राह्मणों को जीत लिया था। स्वर्ग की उनकी कामना थी, इसीलिए सभी देवतागण ब्राह्मण आकर भगवान विष्णु की तपस्या किए और फिर यहाँ माता अदिति के गर्भ से विष्णु भगवान जी का 52 अवतार हुआ था। त्रियोगी नारायण का इसलिए भी महत्व है कि त्रेता युग में पार्वती जी की शादी भगवान शंकर जी से त्रियोगी नारायण को साक्षी मानकर इसी जगह राजा हिमालय, जिनकी पुत्री पार्वती इनकी माता मैना थी, अपनी पुत्री को कन्यादान भगवान विष्णु को साक्षी मानकर दिया था। यहाँ की जो धुनी है यहाँ की ताकत है। बताते हैं जब भगवान शंकर का विवाह हुआ था तो ऋषि मुनियों द्वारा प्रज्वलित मंत्रों द्वारा प्रज्वलित अग्नि जो कि आज तक जलती आ रही है, और यही प्रज्वलित अग्नि की धुनी को लेकर बाहर में यज्ञ कुंड में प्रज्वलित की जाती है और इसी के साथ फेरे लिए जाते हैं। कहते हैं राजा ने मोर मोदी का दान किया था। कलयुग में आजकल चावल को ही मोर मोदी माना गया है। मंदिर के प्रांगण में है कुंड, ये है ब्रह्म कुंड, सरस्वती कुंड, रुद्र कुंड और विष्णु कुंड। ब्रह्म कुंड में विष्णु कुंड का स्नान किया जाता है और रुद्र कुंड में भगवान शंकर जी का आचरण किया जाता है। विष्णु कुंड, ये है विष्णु कुंड। इसमें ओम नमो नारायण करके आचमन किया जाता है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं सरस्वती कुंड की ओर। यहाँ पे माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ का मूर्ति है और ये है सरस्वती कुंड जिसमें पितरों का तर्पण किया जाता है। चलिए हम वहां ले चलते हैं। जो पिंड है जो राजा हिमवत ने अपनी पुत्री का दान किया था, जिसे आज के युवा नया दाम्पत्य जोड़े उसे साक्षी मानकर यहीं पर अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करते हैं। त्रियोगी नारायण का इसलिए भी महत्व है कि त्रेता युग में पार्वती की शादी भगवान शंकर से त्रियोगी नारायण को साक्षी मानकर इसी जगह राजा हिमालय, जिनकी पुत्री पार्वती और उनकी माता मैना देवी थी, उनकी पुत्री का कन्यादान भगवान विष्णु को साक्षी मानकर किया गया था। यहाँ की जो धुनी है, यहाँ की ताकत है। बताते हैं भगवान शंकर का विवाह हुआ था जो ऋषि मुनियों द्वारा प्रज्वलित मंत्रों द्वारा प्रज्वलित अग्नि जो कि आज तक जलती आ रही है, और यही जो प्रज्वलित अग्नि है जिसकी धुनी को लेकर बाहर यज्ञ कुंड में प्रज्वलित किया जाता है और इसी के साथ फेरे लिए जाते हैं। त्रियोगी नारायण से 5 किलोमीटर दूर गौरी कुंड में कठिन ध्यान और साधना से भगवान भोलेनाथ का दिल जीता था। जो श्रद्धालु त्रियोगी नारायण जाते हैं वो गौरी कुंड के भी दर्शन करते हैं। पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि शिव ने पार्वती जी के समक्ष केदारनाथ के मार्ग में पड़ने वाले गुप्त काशी में विवाह प्रस्ताव रखा था। तब से आज तक यहाँ अनेक जुड़ा विवाह बंधन में बनते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ शादी करने से दाम्पत्य जीवन सुख से व्यतीत होता है। भगवान शिव और माँ पार्वती के इस पावन विवाह में भगवान विष्णु ने पार्वती जी के भाई के रूप में सभी रीति रिवाजों का पालन किया था। ब्रह्मा जी इस विवाह में पुरोहित बने थे। सभी संत मुनियों ने इस विवाह समारोह में भाग लिया था। अपनी इस अनुपम विशेषता के कारण यह स्थान भी, और मान्यता यह है कि अग्निकुंड में लकड़ियां चढ़ाने और पवित्र अग्निकुंड की राख अपने घर ले जाने से आपके वैवाहिक जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर हो जाती है। तो फिर मिलते हैं एक छोटे से प्यारे ब्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव।